हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपको पता है शून्य से शिखर की श्रृंखला के अंदर इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का निचोड़ है हमारे पास में, और उसका आज हमारे पास में 5वां दिन है। तो चलेगा साथियों, इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की ओर चलते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ और आनंद दोनों उठाते हैं। चलेगा, आपके सामने सीधा पहला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तभी आपका भी पता चले कि आप कितने टैलेंटेड हो, कि मल्टी टैलेंटेड हो। कि ऋग्वेदिक सभ्यता में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या है? दो सभ्यता साथियों। अगर मैं वैदिक की बात करूं, अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं, वैदिक सभ्यता की बात करूं, जिसके अंदर दो सभ्यता का नाम आएगा। एक आएगा ऋग्वेदिक, एक नाम आएगा ऋग्वेदिक सभ्यता, और दूसरा आएगा उत्तर वैदिक। जिसका हमारे पास में क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक सभ्यता में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या है? मैं उत्तर वैदिक का लिख देता हूं आपके सामने। मैं उत्तर वैदिक का लिख देता हूं। पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन। कृषि व पशुपालन। इसके हिसाब से आपका जवाब होगा साथियों कृषि, लेकिन इसका कृषि जवाब गलत है। इसका कृषि जवाब गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों पशुपालन। पशुपालन ऑप्शन नंबर 2 राइट, ठीक है ना साथियों। कृषि कहाँ होगा? उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर प्रथम होगा कृषि, प्रथम कृषि होगा। यहाँ पर होगा पशुपालन, फिर होगा कृषि, 2 नंबर में कृषि, ठीक है ना। चलिएगा, और व्यापार, व्यापार की बात कर देता हूं साथियों। यह सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता इसके लिए फेमस थी, इसके लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, चलिएगा जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल 1028 सूक्त, 10,000 ससु क्या है साथियों? 10,000 ससु श्लोक है, श्लोक है। फिर ऋग्वेद का जो यज्ञ करता होगा वो कौन होगा? होत्री, होत्री, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिटिकी, ये हो गए इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना साथियों। ये होगी ऋग्वेद की बात। चौथा मंडल, 5वां, 7वां और 8वां मंडल। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा साथियों, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका हमारा आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। 1 नंबर ऑप्शन चौथे मंडल में क्या है? कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा, और जवाब आना से ये सही जल्दी कि ऋग्वेदिक सभ्यता में बलि क्या है? साथियों, ये राजा बलि भी नहीं है, ये बलि पशु को मारना भी नहीं है, ये राजा बलि नहीं है। ये कर है, एक व्यापारी का संघ है, या एक व्यापारी है, मवेशियों की चोर है, या पशु को मारना है। बात करूं साथियों, व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ या श्रेणी कहते हैं, श्रेष्ठ या श्रेणी कहते हैं। बात करें मवेशियों को, चोर को क्या कहते हैं? पणी कहते हैं, ठीक है ना। पशु को मारना वो बलि नहीं है, तो हमारा आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी कि कर। यानी कि ये जो कर था ये एक स्वैच्छिक कर था। अब देखो, ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर ये एक स्वैच्छिक कर था। बात करें उत्तर वैदिक सभ्यता की, उसके अंदर क्या हो गया? ये अनिवार्य कर हो गया, क्योंकि सभ्यता के अंदर चेंज हो गया। क्योंकि एक समय राजा टॉप लेवल पर था, राजा के साथ में जनता भी टॉप लेवल पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक के अंदर राजा ही सर्वोपरि हो गया। जनता की सभा समिति और वित्तीय संस्था थी, उनका क्या हो गया? दावोदारा, उनका दबदबा कम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट चलेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कि ऋग्वेदिक सभ्यता, जो ऋग्वेदिक देवता को निवास स्थान के आधार पर किस व्यक्ति ने विभाजित किया है? किस व्यक्ति ने विभाजित किया? तो आपके सामने शानदार क्वेश्चन है, मैं कहता हूं शानदार क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक जो देवता है उनको निवास स्थान के आधार पर किस व्यक्ति ने विभाजित किया है? तो चलिएगा बात करते हैं। ऋग्वेदिक देवता है 33 तीन भाग है। पहला है आकाश के देवता, आकाश के
2 नंबर में अंतरिक्ष के देवता, और 3 नंबर में पृथ्वी के देवता। 11 इनके 11 इनके। ये अब जो कह रहे हो ना 33 करोड़ देवी देवता है, अरे भैया ये संकल्पना सही नहीं है। 33 कोटि देवी देवता है, नहीं तो पर्सनल व्यक्ति के पर्सनल देवता होंगे असिस्टेंट के रूप में, ठीक है ना। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता। तो मैक्स मूलर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। जेम्स मिल, अब जेम्स मिल को या घुसेड़ दिया, बिल्कुल नहीं। और ऋषि तो होगा नहीं, क्योंकि ऋषि कल्पना कर सकता है, लेकिन निवास स्थान के आधार पर बांटा किस व्यक्ति ने? यास्क ने क्या किया है? निवास स्थान के आधार पर देवता को 3 भागों में बांटा है। पूछ ले यास्क ने देवता को किस आधार पर 3 भागों में बांटा है? तो निवास स्थान के आधार पर। ऋग्वेद के अंदर 33 देवताओं का उल्लेख है। सबसे प्रमुख देवता साथियों इंद्र, उसके बाद में है अग्नि, उसके बाद में है सोम, नहीं उसके बाद में वरुण, ठीक है ना। ये देवता हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर आ गया 5। इसका जल्दी से जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। ऋग्वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा माना जाता है? इसका जवाब हमें पीछे ले चुके, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिना देखे ही सही कर दूंगे। अग्नि सेकंड स्थान पर, वरुण थर्ड स्थान पर, फिर सोम क्या है? पेय पदार्थ देवता है। बात करें साथियों और इनकी इंद्र क्या है? देखो किसी भी व्यक्ति को शान और शौकत चाहिए, और शान और शौकत के लिए, वैभव के लिए किसे पुकारते थे? इंद्र को पुकारते थे। फिर अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता, देवता व मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम, देवता व मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। वरुण वायु की देवता। अब सोम पेय पदार्थ, सोम क्या थे? पेय पदार्थ देवता। भैया वास्तविक बात यह है कि सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, जो हिमालय के मुजबंद पर्वत श्रेणी से मिलता था, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है कि सबसे पहले, आप जल्दी से इसका आंसर लिख दो। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा किस काल के अंदर शुरू हुई? राजा होता है, उस राजा का राज्याभिषेक तो होता है, उस राजा के राज्याभिषेक की जो सबसे पहले संकल्पना है वो किस काल या किस सभ्यता के अंदर मानी जाती है? चलेगा साथियों, वो सभ्यता जानते हो। मैं बात करूं ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेद काल में अगर देखो राज्याभिषेक कब होता है? जब राजा निरंकुश होता है, जब राजा निरंकुश होगा। लेकिन ऋग्वेदिक काल के अंदर राजा क्या है? सभा समिति और विद तीनों की क्या है? ये 3 इन पर क्या करते हैं? कंट्रोलिंग का काम करते हैं। 3 इन पर क्या करते हैं? कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो भैया क्या करना चाहिए? कंट्रोलिंग का काम करते हैं। सभा का ऋग्वेद में 8 बार, समिति का 9 बार, विद का 122 बार उल्लेख हुआ है। 8, 9 और 122 बार उल्लेख हुआ। सबसे प्राचीन संस्था पूछे तो विद है, सबसे प्राचीन। इसका काम क्या था? इसका काम था लूटे धन का बंटवारा करना, लूटे धन का सैनिकों, प्रजा और राजा के बीच में बंटवारा करना। सभा क्या थी? अभिजात वर्ग की सभा थी, अभिजात लोगों की, अभिजात वर्ग। और समिति क्या है? जनसाधारण की सभा थी, जनसाधारण की सभा थी। ये हो गए सभा, समिति और विद के बारे में चर्चा। साथियों इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। इसका आंसर यहाँ होगा उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में तो हो ही ना सकता, और मौर्य काल से पहले क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो हमारा आंसर राइट क्या होगा साथियों? उत्तर वैदिक काल। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 कि वैदिक काल में यज्ञ कितनी प्रकार के होते थे? वैदिक काल है और वैदिक काल के अंदर यज्ञ तो होंगे, क्योंकि नाम ही क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल में यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है 2, 4, 3 और 6। साथियों यज्ञ के प्रकार देखें, यज्ञ बहुत प्रकार के थे, लेकिन मुख्य रूप से एक डिवाइस किया जाए तो यज्ञ के 3 प्रकार थे। पहला प्रकार स्रोत, 2 नंबर में स्रोत, स्मार्त और पंचमहायज्ञ।
ये 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। इन यज्ञों के अंदर हम कौन कौन से यज्ञ पढ़ते हैं देख लेते हैं। हम पंचमहायज्ञ पढ़ते हैं साथियों। पंचमहायज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। लिख दो, ब्रह्म यज्ञ, 2 नंबर देव यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर या मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। ये हो गए 5 यज्ञों के प्रकार और 2, 3, 4 और 5 ये हो गए पंचमहायज्ञ। स्रोत, स्मार्त और पंचमहायज्ञ। ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा साथियों? 3 नंबर ऑप्शन राइट। 3 नंबर ऑप्शन है राइट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों ये मेजर कोचिंग क्लास की ओर से आपको शानदार ऑफर है, शानदार ऑफर है। देख लीजिएगा, नया ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो गया है और लड़कियों के लिए निःशुल्क है। सबसे महत्वपूर्ण स्टार इसमें लगा दो, क्योंकि साथियों लड़कियों को हाथ में चूड़ियों से, बर्तनों से ज्यादा क्या है, हथियार दो, खुद की सुरक्षा करने का मौका दो, वो भी कर सकती है। आज मैं कहता हूं, आज अगर आप लड़कियों को हिम्मत दोगे तो आने वाले समय में आपकी लड़की, आपकी बहन और बेटी सेफ फील करेगी। कभी भी किसी की उसकी आंख उठाकर उसके सामने हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने की। सबसे बड़ी चीज वो होती है। अब इस पर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है ना, और इस चीज का जरूर लाभ उठाइएगा। चलेगा साथियों, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक सभ्यता में ऋण कितने प्रकार के होते हैं? भैया ऋण भी होते थे, ऋण भी होते हैं। आज अगर घर में जाए बेटा बेरोजगार है, घर वाले टेढ़ी नजर से देखते हैं कि बेरोजगार है, कहीं को नहीं करे। और अगर लड़का सक्सेस होके जाए, घर वाले वहीं सब्जी लाओ, घी लाओ वगैरह, उसके मेवा मिष्ठान खिलाते। नहीं तो कहते हैं ला कड्डी लाओ, इसको खिला दो। क्या काम का, वैसे काम का कुछ है नहीं। वही बात है, ऋण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ऋणों की बात करूं मैं, पहला ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, पितृ पितृ ऋण, 3 नंबर में देव ऋण, देव ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण होते थे। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट। चलिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? चारों वर्णों, ये जो 4 वर्ण है, उनकी जो ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी, उनका जो कर्तव्य है, उसका उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में? वेद नहीं पूछा है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में है। साथियों देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन शानदार है। इसका जवाब जल्दी से जल्दी दीजिएगा, इसका जवाब जल्दी से जल्दी दीजिएगा। साथियों देखो, मैं बात करूं 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से है? पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हो गए 4 वर्ण, 4 वर्ण। लेकिन बात करते हैं साथियों वर्णों का जो कर्तव्य, उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय, तैत्तिरीय, शतपथ या पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा, इसका जवाब आप जल्दी से दीजिएगा, ठीक है ना साथियों? ठीक है, अब देखो इसका जवाब है साथियों ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर साथियों 10वां 10 नंबर आ गया है, वैदिक सभ्यता में विवाह कितने प्रकार के होते थे? माशाल्लाह, ये नाम सुन के किसी के मुंह में पानी आता है और किसी को जिंदगी झंड लगती है। साथियों विवाह, बात करूं विवाह की, विवाह के वैसे प्रकार देखे तो 4 भाग यहाँ हैं, 4 भाग यहाँ है। ओवरऑल हमारा आंसर तो ये हो गया, आंसर तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट हो गया। लेकिन विवाह कौन कौन से उसकी मैं चर्चा करूं आपके सामने, विवाह की चर्चा करूं, चलिएगा लिख दो विवाह। विवाह साथियों 2 प्रकार के हैं। पहला विवाह धर्मानुकूल, धर्मानुकूल, दूसरे हैं अधर्मानुकूल, धर्मानुकूल। ये हो गए 8 प्रकार के विवाह। लेकिन इनमें नाम की चर्चा करें, नाम की चर्चा करें तो मेरे को सबसे पहले याद रखते हैं अधर्मानुकूल, सबसे पहले याद रखते हैं अधर्मानुकूल, जो सबसे बुरे होते हैं,
ठीक है ना। विवाह ब्रह्म यज्ञ, देखो 4 विवाह ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के, असुर गंधर्व राक्षस 50, असुर गंधर्व राक्षस और 50, 4 यज्ञ वो होते, 4 यज्ञ अच्छे होते जो देवता के नाम से। लिख दो असुर, असुर गंधर्व राक्षस और पिशाच, पिशाच असुर गंधर्व। साथियों अभी क्या करते हैं, अभी लोगों ने समय के अनुसार बदल के गंधर्व विवाह यही होता प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, और उस प्रेम विवाह को धर्मानुकूल के अंदर गिन रहे हैं। वो कहते हैं प्रेम करना भी सही बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको लवेरिया से दूर ही रहना है, ठीक है ना। 8 प्रकार के विवाह हो गए। साथियों चलेगा क्वेश्चन नंबर 11, किस उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद के, किस उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद का है, 5वां वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, इतिहास को पंचम वेद। पहला इस कट प्रश्न या छांदोग्य। अगर पूरे उपनिषदों की बात करें साथियों, इस कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय, इस कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय कौशिकी, कौशिकी केन छांदोग्य बृहदारण्यक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 12। इसका प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय, हाँ ऐतरेय तैतरीय, कौशिकी केन छांदोग्य बृहदारण्य और जैमिनी, जैमिनी। ये हो गया साथियों उपनिषद जो सबसे प्रामाणिक उपनिषद थे, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इतिहास को पंचम वेद किस उपनिषद में कहा है। साथियों छांदोग्य उपनिषद के अंदर इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अंतिम यानी ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए राइट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते आप सभी जानते हो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के मैंने नाम पिछले क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा कि किस उपनिषद के अंदर यह बात कही गई है, किस उपनिषद के अंदर यह बात कही गई है, ठीक है ना। चलेगा साथियों सत्यमेव जयते किस उपनिषद के अंदर बात करें, मुंडक उपनिषद के आंसर, इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिएगा सीधा जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं भैया, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। जहां भी जाओ छोरो संस्कारी कौन, छोरो काम को कौन, छोरो यूं कौन, छोरो फलना कौन, वो संस्कार क्या है उसकी चर्चा डीपली से करते हैं। चलिएगा साथियों बात करें संस्कारों की, तो संस्कार ओवरऑल कितने हैं, 16 संस्कार है हिंदुओं के अंदर। हिंदुओं के अंदर कितने हैं, 16 संस्कार। आंसर तो हमारा ये हो गया, लेकिन मैं आपको सूत्र के माध्यम से समझा दूं कि भैया संस्कार का मैटर क्या है, उसकी चर्चा कर ले। चलिए एक बार संस्कार की बात कर ही लेते हैं। सूत्र है गपू सी जा नानी अचूक वीयू वीऊ वीयू वे केश वीए वीए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये हो गए 16 संस्कारों के क्या है सूत्र लिख दी है। लिखो नाम, लिख दो, यहां से शुरुआत करो। गर्भाधान क्या है, गर्भाधान लिख दो। पुंसवन गर्भाधान पुंसवन। सीमांतोयन सीमांतोयन
गर्भाधान पुंसवन सीमांतोलन, लिख दो जात कर्म, लिख दो जात कर्म, लिख दो नामकर्म, लिख दो नामकर्म, लिख दो निष्क्रामण, 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 लिख दो अनप्राशन, अनप्राशन, लिख दो चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म, लिख दो कर्ण वेद्य, कर्ण वेद्य, लिख दो। देखो गर्भाधान पुंसवन सीमांतोलन जातकर्म नामकरण निष्क्रम अनप्राशन चूड़ाकर्म कर्ण वेद्य विद्यारंभ उपनयन, विद्यारंभ, विद्यारंभ, लिख दो उपनयन, उपनयन, लिख दो वेदारंभ, वेदारंभ, लिख दो। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हेयर स्टाइल सभी के होते हैं ना, गर्भाधान पुंसवन सीमांतोलन जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अनप्राशन चूड़ाकर्म कर्णवेदी विद्यारंभ उपनयन वेदारंभ के साथ हेयर स्टाइल। सबसे पहले बाल यहाँ पर कटिंग होती है, सबसे पहले बाल यहाँ पर कटिंग होती है। ऐसा ये लिख दो समावर्तन, समावर्तन, आय हाय आय हाय, विवाह विवाह, यहाँ लिख दो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। भाई संस्कार तो ये कहते हैं, संस्कार तो ये कहते हैं विवाह के बाद में कुछ नहीं है, मरना है, यानी विवाह का एंजॉय पूरा लो, विवाह का एंजॉय पूरा लो, संस्कार के अनुसार तो ये बात है। लेकिन आपको बहुत सारे काम करने हैं विवाह से पहले, ठीक है ना। ये हो गया हमारे 16 संस्कार का सूत्र। चलिएगा साथियों अगले, ये वापिस आपकी वही बात है साथियों, मैं दोहराना चाहूंगा, लड़कियों के लिए निःशुल्क है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और इस योग्यता के आधार पर आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्टर महोदय ने आपके लिए बहुत शानदार चीज बताई है, वो आप फॉलो इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो और साथियों ये मेजर कोचिंग क्लासेस है, जरूर पधारिएगा, सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।